गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके ज़रूर चेक करो। उस वीडियो में हमने बात करी है कि कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो जल्दी से जल्दी विदाउट गेटिंग योरसेल्फ डीमोटिवेटेड। किस तरीके से आप बढ़ते रह सकते हो आगे अपने लाइफ में, कैसे आप अपने लाइफ एनर्जीज़ को बैलेंस रखोगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी है। सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, जिससे कि आप लोग को इसी तरीके की मोटिवेशन वीडियोज़ मिलती रहे लाइफ में और आप अपने गोल्स तक पहुँचो। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन के ऊपर है, स्वामी विवेकानंद, जिनका कि ऑफिशियल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद से वो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हुए इस नाम से, और वो अपने काम से भी फेमस हुए, अपने बातों से भी फेमस हुए। उनके एक्शंस, उनकी बातें और उनका लाइफ स्पैन पूरा एक ही तरीके का था। जैसा मतलब उनकी बातें थी उसी तरीके के उनके कर्म थे, उसी तरीके का उन्होंने जीवन भी व्यतीत किया। सो वो बहुत ही इंस्पायरिंग है यूथ के लिए और इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए, भारत के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हमारे देश से ही थे, यहीं पे उनका जन्म हुआ। और काफ़ी लोग उनकी स्टोरीज से और उनके पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। सो फेमस किस चीज़ के लिए हुए थे, उनने एक स्पीच दिया था शिकागो में, जो कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स पे, वहाँ पे हर तरीके के रिलीजन के लोग एकत्रित थे, और वहाँ पे उनने एक बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी जिसके लिए वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए थे। जिसमें कि उनने अपने फर्स्ट लाइन में ही बहुत ही अच्छी सी बात, एक बहुत ही अच्छे से थॉट को दर्शाता हुआ बात कही थी, जिसमें उन्होंने स्टार्ट किया था ऑल माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मतलब सारे भाई और बहन। मतलब वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में स्पीच देने के लिए गया, बट ही इंक्लूडेड एवरीवन इन हिम, मतलब उनने खुद के साथ ही सबको इंक्लूड कर लिया। उनने दूसरा नहीं बोला, उनने सबको अपना बना लिया। उनका थॉट प्रोसेस भी ऐसा था, वो थोड़े रिलीजियस थे और स्पिरिचुअल पर्सन थे। सो उनके थॉट प्रोसेस भी ऐसा था कि वो हर चीज़ को एक मानते थे, वो दूसरे में खुद को और खुद में दूसरे को देखते थे। सो वो बहुत ही अच्छी एक एटीट्यूड होता है, एक बहुत ही अच्छा पर्सनैलिटी होता है, जिसमें बिल्कुल सेल्फलेसनेस होता है, ईगो बिल्कुल नहीं रहता। सो इस तरीके का पर्सन ही ऐसे थॉट्स रख सकता है, और आप लोग भी उससे सीख सकते हो कि ये बहुत ही एक सिंपल तरीका और एक रियलिटी है लाइफ की। ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपने सीखा और कहीं से फिर बना लिया और देन आप उसको रन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। दिस इज़ नेचर, दिस इज़ रियलिटी। सो वो उस चीज़ पे ही फोकस करते थे। उनकी मॉम जो थी वो हाउसवाइफ थी, बट वो भी उनको ऐसी ही बातें बोला करती थी कि कुछ भी अलग नहीं है, कोई भी, हर कोई एक है, ऐसी बातें। और उनके घर पे भी थोड़ा माहौल इसी तरीके का रहता था। उनके डैड विश्वनाथ दत्त, वो भी एक मॉन्क थे। 25 साल की उम्र में उनने भी अपने घर को छोड़ दिया था और वो एक मॉन्क की लाइफ व्यतीत करना शुरू कर दिए थे। वैसे वो लॉयर थे पेशे से, और उनके लाइफ स्पैन जो स्टार्टिंग में था वो अच्छा था, बट उनके डैड के डेथ के बाद उनको बहुत सारा पॉवर्टी का प्रॉब्लम आया। इवन कभी कभी ऐसा होता था कि उस समय मनी का इतना प्रॉब्लम रहता था कि घर पे खाना जब बनता था तो स्वामी विवेकानंद ये बहाना बनाकर बाहर चले आते थे कि मुझे बाहर किसी ने इनवाइट किया है खाने के लिए, जिससे कि घर के लोगों के लिए खाना कम ना पड़े। सो इस तरीके का उनका नेचर था, जिससे हम सीख सकते हैं कि वो खुद से पहले सामने वाले के लिए हेल्पफुल रहते थे, मतलब हमेशा रेडी रहते थे। ही डजेंट थिंक कि मतलब उनके क्या डिज़ायर्स हैं। उनने अपने डिज़ायर्स को छोड़ के मेडिटेशन को चुना, स्पिरिचुअल बीइंग बने, एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन को चुना, जो कि बहुत कम लोग इस समय उस चीज़ पर फोकस करते हैं, खुद के ऊपर फोकस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको इस चीज़ को करने के लिए किसी चीज़ से कटने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर चीज़ को करते हुए भी इस चीज़ को समझ सकते हो, क्योंकि बेसिक जो फंडा है, बेसिक जो मीनिंग है हर चीज़ का, वो अंडरस्टैंडिंग है कि आप उस चीज़ को कितना समझ चुके हो। उसके बाद आप उससे, जैसे कि आपने खाना बनाना सीख लिया, आपने खाना बनाना सीख लिया, आप उसके साथ आप क्या करते हो, आप उसमें क्या क्या चीज़ें डाल रहे हो, क्या नहीं, अपने टेस्ट के अनुसार कितना आप उसको जला रहे हो, कितना आप उसको पका रहे हो, वो आपके ऊपर है। आप नमक कितना डालते हो वो टेस्ट के ऊपर है, बट बेसिक जो है वो आपने सीख लिया, तो दैट इज़ इट। तो वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अलग से करनी है, आपको खुद को ही अंडरस्टैंड करना है। दैट इज़ द मोटिव एंड दैट इज़
हिज बेसिक रूट उनका जो थॉट्स का था वो यही है कि वो लोगों तक पहुंच सके, इंस्पायर कर सके। उनके गुरु जो उनने अपने गुरु बनाए थे, उनके गुरु थे रामकृष्ण हंसराज। तो उनने काफ़ी ज़्यादा रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी काफ़ी स्टोरीज़ हैं, वो किस तरीके से गुरु बने। एक जगह उनने स्पीच देने के लिए वो गए थे, स्पिरिचुअल स्पीच देने के लिए रामकृष्णा गए थे। तो वहाँ पे जब वो स्पीच दे रहे थे तब उनने किसी से कहा कि मतलब उन्हें कुछ सुनना है क्या। विवेकानंद उनसे मिले और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ गाना सुनना है, क्या आप कुछ सुना सकते हो। तो उनने देशभक्ति के ऊपर ही कुछ गा के सुनाया और उनको बहुत पसंद आया वो। तो तब से उनने उनको अपना स्टूडेंट मान लिया और तब से वो उनके स्टूडेंट बन गए थे। सो उनसे भी उनको बहुत सारी स्पिरिचुअल टीचिंग्स मिली, उनको बहुत सारे ऐसे मेथड्स मिले मेडिटेशन के जिसके थ्रू वो उस डायरेक्शन में पहुंच सके और वहाँ से उनका स्पिरिचुअल एक जो पाथ था वो बहुत बूस्ट कर गया था और वो फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उसमें रहते थे और उस चीज़ को पूरा करते थे। सो विवेकानंद के बारे में हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं, जैसे कि उनने क्या क्या उनने स्टडी किया था। वेस्टर्न लॉजिक, वेस्टर्न फिलॉसफी एंड यूरोपियन हिस्ट्री उनने पढ़ रखी थी एट जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन। उनका बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री उनने कंप्लीट कर लिया थी 1884 में। फाइन आर्ट्स का एग्जामिनेशन भी उनने दे रखा है। सो कुछ फैक्ट्स हैं उनके लाइफ के बारे में जो कि हम जानते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। सो पहला क्या है, ही लव एनिमल्स, उनको जानवरों से बहुत प्यार था। सो और लव एनिमल्स, सब लोग जानवरों से बहुत प्यार करो। जो ज़ुबान जिसको कहते हैं वो अगर आप नहीं समझ पाते कोई बात नहीं, पर उनकी भी ज़ुबान है, वो भी एक लाइफ है। सो लव एनिमल्स। एक टाइम आया उनके फैक्ट्स में, एक और बात है, एक टाइम आया जब उनके डेथ हो गया था, तब उनको मनी का प्रॉब्लम बहुत आया था जिसके बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया था। स्वामी विवेकानंद बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन थे। एक बार ऐसा हुआ भी जब वो शिकागो में रह रहे थे, बाहर रह रहे थे, उन्हें लगभग 3 साल वहाँ पे बिताया भी। जब वहाँ पे वो रह रहे थे तब एक वुमन ने उनको प्रपोज किया कि मतलब मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और मतलब आपसे बच्चा चाहती हूँ कि मेरा बच्चा हो। और क्योंकि वो उनकी तरह ही चाहती थी कि इसी तरीके का हो, वो उनका चार्मिंग पर्सनैलिटी और इतना ज़्यादा सिंपलिसिटी थी उनके अंदर कि वो चाहती थी कि ऐसा ही हो। बट स्वामी विवेकानंद ने उस जगह पर बहुत ही अच्छा सा जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि उनने तो ब्रह्मचर्य, मतलब वो तो मॉन्क है, वो शादी नहीं कर सकते, बट अगर वो चाहती हैं तो वो उनके बच्चे की तरह उनको देख सकती हैं। मतलब ही एक्सेप्टेड हर एज ए मदर एंड सो वो वुमेन बहुत ही ज़्यादा उस समय प्रभावित हो गई थी उनके इस विचार से। और ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि उनके थॉट प्रोसेस को बताता है, जिससे कि हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, हम उसको अपने लाइफस्टाइल में, अपने लाइफ में लागू कर सकते हैं। सिचुएशंस में जहाँ हमें प्रॉब्लम्स आ रही हूँ, रिलेशंस में जहाँ हमें प्रॉब्लम्स आ रही हूँ, आगे बढ़ने में जहाँ हमें प्रॉब्लम्स आ रही हूँ। उनके लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आए थे, कई जगह उनने बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करी, बहुत कुछ फेस किया। बट ही वॉज लाइक ऑलवेज फ्रॉम चाइल्डहुड उनको क्वेश्चंस करने की बहुत आदत थी, उन्हें बहुत ज़्यादा जागरूकता थी बुक्स पढ़ने की, चीज़ों को जानने की, समझने की। और जैसा कि मैंने कहा उनके घर पे भी वो माहौल ऐसा था कि वो स्पिरिचुअल थोड़ा सा था और चीज़ें उनको अच्छे तरीके से बताई जाती थी। आजकल भी ऐसा होता है, बट देयर आर मोर मैनी डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई गलत बातें करता है या कोई गलत सिखाता है, बट डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं आजकल। इस वजह से उस चीज़ तक पहुंचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। इट इज़ नॉट लाइक कि डिफ़िकल्ट है तो आप जा नहीं सकते। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी, एक पर्सन किसी की भी लाइफ से आप सीख सकते हो। अगर किसी ने कुछ अच्छे काम किए हैं जिससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं, जो कि एक बड़ी कम्युनिटी, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए, जो कि एक राइट है, मतलब एक राइट पाथ है, एक राइट डायरेक्शन है, एक राइट थॉट है, उस थॉट को लेकर आप भी आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि दैट इज़ द ट्रुथ। अगर ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि कोई नया थॉट ना है, देयर शुड बी एक्सेप्टेंस ऑल्सो। जैसा कि उनने अपने स्पीच में बताया था
कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस एंड यूनिवर्सल टॉलरेंस, दोनों ही चीज़ें हमारा रिलीजन सिखाता है। तो एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती, किसी चीज़ के बारे में आपको आइडिया नहीं है, यू मस्ट एक्सेप्ट दैट। तभी आप उसको सर्च करोगे, तभी आप उसके लिए जागरूक होगे उसको सीखने के लिए। जब तक आप उसको इग्नोर करते रहोगे कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बहाना करोगे, मुझे थोड़ा पता है, 50% मैं जानता हूँ इस चीज़ के बारे में, बट आई डोंट नो 100%। तो उसको जब आप 100% समझोगे किसी चीज़ को, तभी आप उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, नई चीज़ें रिसर्च कर सकते हो। सो एक्सेप्टेंस इज़ नेसेसिटी, जो कि उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा था। सो स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे, बहुत ही सिंपल लाइफ जीने वाले, और उनकी एनर्जी बट बहुत ज़्यादा एक्सुबरेंट थी। उनके कई सारे डिसिपल्स थे जो कि बाद में, उनके मरने के बाद में, उनने खुद से डिसीजन लिया था कि हम इनके काम को, इनके नाम को आगे बढ़ाएंगे, हम उसको ख़त्म नहीं होने देंगे। उनके गुरु जो थे वो रामाकृष्ण, वो भी एक मॉन्क थे, वो भी एक साधु जीवन ही उनने जिया, एक सादा जीवन जिया, जिसमें कि उनने भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया विवेकानंद को। कई सारी ऐसी चीज़ें सिखाई थी जिससे कि वो इस बात को कंटिन्यू कर सके अपनी लाइफ में, और भी बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सके, और उनने इंस्पायर किया बहुत सारे लोगों को उस बात में आगे बढ़ने के लिए। इवन विवेकानंद का बहुत बड़ा ये हाथ है, मतलब रामाकृष्ण परमहंस के नाम को आगे लाने का, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशंस के इतने वो नहीं थे, मतलब साधन नहीं थे, मीडियम्स नहीं थे कि आप कम्युनिकेट कर सको, चीज़ों को बता सको। बट विवेकानंद ने ही उनके नाम को आगे लेकर आए और बहुत सारे लोगों तक उनकी लर्निंग्स को पहुंचाया। सो कुछ कोट्स भी हैं विवेकानंद के जो कि हम लोग को काफ़ी कुछ सिखाते हैं। पहला है हमारा, ऑल आर वन, मतलब एवरीथिंग इज़ वन। सेकंड कोट जो उन्होंने बताया था वो था, कीप योरसेल्फ मूविंग इन राइट डायरेक्शन विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तीसरा कोट उनका था, फोकस ऑन योर पाथ, योर डायरेक्शन, मतलब अपने डायरेक्शन पे ही फोकस रखो। बहुत बार ऐसा होता है हम किसी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं तो हमें और भी बहुत सारे रास्ते दिखने लगते हैं, अलग अलग चीज़ें दिखने लगती हैं, और हम जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट अगर हम अपने पाथ पे चलते रहें सीधा, तो हम उस मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो फोकस ऑन योर डायरेक्शन, कि आप किस तरफ बढ़ना चाहते हो। एक कहानी भी है इससे रिलेटेड विवेकानंद की। एक डिसिपल था, उनसे कुछ लर्न करने आया था रिलीजन के बारे में। तो उसने ये पूछा अपने लाइफ को सामने रखकर, उनने ये पूछा कि मैं क्यों अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं क्यों उस तक पहुँच नहीं पाता सही से, और क्या ऐसी प्रॉब्लम है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप अपने जो पेट डॉग आपके साथ आया हुआ है उसके साथ आप एक राउंड मार के आओ मार्केट में। देन वो राउंड मार के आता है बंदा। उसके बाद वो स्वामी विवेकानंद उससे पूछते हैं कि ये डॉग क्यों इतना हाफ रहा है, मतलब इतना थक क्यों गया। तो वो कहता है कि ये एक जगह रुक ही नहीं रहा था, ये कभी यहाँ जा रहा था, कभी वहाँ जा रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी भौंक रहा था, कभी उछल रहा था, खेल रहा था, तो वो थक गया। और वो डिसिपल जो उनका था जिसने क्वेश्चन पूछा, वो सीधे सीधे रास्ते चुपचाप घूम कर आ गया वापस उनके पास। तो उसके पास वो एनर्जी बची हुई थी। तो मतलब अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपका फोकस अपने डायरेक्शन पे नहीं है, तो आप थक जाओगे पहले ही। आप पहले ही दूसरी चीज़ों में इतने इन्वॉल्व हो जाओगे तक कि आप उस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए आप फोकस करो अपने ही डायरेक्शन पे, अपने ही पाथ पे, जिससे आप उस तक पहुंच सको। ओके ओके। सो जो फोर्थ पॉइंट था, मेडिटेट एंड लीव स्टूपिड डिज़ायर्स। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपने अपने थॉट से बनाया है, आपके डिज़ायर्स एक्चुअली आपके थॉट्स हैं। आप थॉटलेस स्टेट में कभी आना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान को इस समय, क्योंकि वो भरे होते हैं बहुत सारी चीज़ों से। जब ग्लास पूरा भर जाता है, तो अगर आपको फिर से कुछ लेना है उसमें, समझ लीजिए आपने कोई जूस पिया, आपने जूस उसमें भर लिया पूरा,
अब आपको दूसरा कुछ उसमें पानी पीना है या कुछ और भरना है, कुछ समय बाद कुछ और पीना है आपको, तो आप उसको खाली करना पड़ेगा। पहले आप उसको खाली करोगे तभी आप उसमें कुछ नया भर सकते हो। तो इस समय बहुत ज़्यादा भरा हुआ है हर एक इंसान हर एक चीज़ से। सो मेडिटेट मतलब साइलेंस, मतलब अपने थॉट्स से फ्री, अपने जो रेगुलर थॉट्स हर दिन एक ही पैटर्न के चलते रहते हैं उन चीज़ों से अलग, उन चीज़ों से दूर और शांत। फोकस, मेडिटेट, फोकस ऑन योर ब्रीथिंग, तभी जाके आप उस तक मतलब वो फ्री कर सकोगे, उस ग्लास को खाली कर सकोगे। देन यू वेक अप एंड यू आर रेडी टू एंटर एनीथिंग, लाइक यू कैन गो फॉर एनीथिंग। तुम किसी भी चीज़ की तरफ बढ़ सकते हो, कोई भी चीज़ उठा सकते हो, हाँ उसको सर्च कर सकते हो कि ये क्या चीज़ है, इसके बारे में पढ़ सकते हो, कहाँ से इन्वेंट हुआ, क्या हुआ, क्योंकि अभी आप फ्री हो, आप ब्लैंक हो, आप अपने आप को वापस से भर सकते हो। तो खाली करना आना चाहिए, भरना आना चाहिए। सो मेडिटेट एंड लीव स्टूपिड डिज़ायर्स, क्योंकि डिज़ायर्स जो होते हैं दैट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट्स, मतलब जो भी आपका थॉट प्रोसेस है उसका बाई प्रोडक्ट आपके डिज़ायर्स बन जाते हैं। देन हाउ यू एक्ट डिपेंड्स ऑन योर डिज़ायर्स, कि आप किस तरीके से, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, उसी तरीके से आप एक्ट करते हो, उस तक चले जाते हो। ओके, फिफ्थ, बिफोर किलिंग नो योरसेल्फ। मतलब कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी स्पॉट लेने से पहले आप पहले खुद को पहचानिए। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से हम स्वामी विवेकानंद के लाइफ से समझते हैं। स्वामी विवेकानंद एक जगह गए जहाँ पे वो बंदा स्वामी विवेकानंद का टेस्ट लेना चाहता था, क्या ये सच में वही इंसान है जिसके बारे में हमने सुना है। तो वो वहाँ पे टीच कर रहे थे स्वामी विवेकानंद। तो वो बंदा कुछ पकवान बनाने के लिए एक चक्कू जो होता है वो बहुत दूर रखा होता है, वो स्वामी विवेकानंद से मांगता है। तो विवेकानंद खुद जाके उठ के वो चक्कू उसको देते हैं, पर चक्कू को वो उल्टा पकड़ते हैं, मतलब उसका जो कटिंग एज है वो अपने हाथ में पकड़ते हैं और जो हैंडल है उसको उस इंसान की तरफ रखते हैं। मतलब वो समझता है कि इससे ये समझ में आता है कि सामने वाले को नुकसान ना पहुँचे, आपके एक्ट से गलती से भी सामने वाले को ना हर्ट हो, सामने वाले को प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। आप सोल्यूशन बनो, यू आर द सोल्यूशन, आप सोल्यूशन बनो। अगर किसी ने कुछ मांगा आप किसी को दे रहे हो, ऐसा ना हो वो चीज़ आप पूरी करते समय भी उसको नुकसान पहुंचा दो। आपको ध्यान रखना होता है प्रोसीजर पे भी, मतलब आप सोल्यूशन, यू आर नॉट द प्रॉब्लम, यू आर द सोल्यूशन। तो स्वामी विवेकानंद से और भी बहुत सारी रिलेटेड स्टोरीज हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि और भी हम कर सकते हैं। बट किसी भी लाइफ, किसी भी इंसान के देखकर, मतलब देखिए कैसे कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस भी ज़रूरी होता है लाइफ में। स्वामी विवेकानंद इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे इस चीज़ में और अच्छी चीज़ों को करने में, अच्छे बातें बताने में, सही रास्ता दिखाने में इतना इन्वॉल्व थे कि वो खुद के बॉडी के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे। मतलब खुद को सेल्फलेसनेस, मतलब उनने उस चीज़ को छोड़ रखा था। टाइम से उनका उनका कोई इतना वो नहीं था कि टाइम और ही मेरे को इतना दिन जिंदा रहना है, ऐसा है। तो उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा डिसीजेस भी हो गई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, 39 की उम्र में। उनको अस्थमा भी था, लीवर में इन्फेक्शन था, किडनी में थोड़ा, स्टमक में इन्फेक्शन था। सो इन सब कारणों की वजह से उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई, बट अभी तक उनकी बातें हमें इंस्पायर करती हैं। वो शरीर तो जा चुका, बट वो जो थॉट्स थे और जो वो वैल्यूज़ थी जो चलती आती हैं, और जो एक्चुअल में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो यही है, वो थॉट और वैल्यूज़ और चीज़ें। मतलब आप क्या सिखाते हो, क्या आप पास ऑन करते हो, आपका बॉडी वहीं रह जाता है, बट द काइंड ऑफ लाइफ यू लिव अफेक्ट्स द सराउंडिंग, और अपने आसपास के लोगों को वो असर करता है और सिखाता भी है। हाँ, आप खुद से चाहो ना भी करो, बट फिर भी वो अफेक्ट करता है, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो उस तरीके की ज़िंदगी जो कि आपको मोटिवेट करके रखे, आपके आसपास के लोगों को भी खुश रखे और मोटिवेट करता रहे, ऐसी लाइफ ही जीनी चाहिए जिससे कि हर कोई हैप्पी रहे लाइफ में, इंजॉय करता रहे हर एक पल अपना। और हम ऐसे ही नई नई पर्सनैलिटीज़ के ऊपर भी और बात करेंगे। सो आज का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं और अगला वीडियो हमारा जल्दी ही आएगा। और वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट ज़रूर करो आपके थॉट्स इस वीडियो के ऊपर, स्वामी विवेकानंद के ऊपर। आपको भी कुछ अगर स्टोरीज़ मालूम है, कुछ भी आप उनके बारे में एक्स्ट्रा जानते हो तो आप बता सकते हो।
थैंक यू सो मच।